आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत साहित्य का में तर्क संग्रह नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक अनुमान प्रकरण रहेगा। अनुमान अनुमितिकरणम अनुमान अनुमितिकरणम अनुमानम अनुमानम परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श अनुमितिकरणम अनुमानम परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। अभी इन दोनों का जो प्रकरण है अनुमान प्रकरण में सबसे पहले अनुमितिकरणम अनुमान, जिससे असाधारण कारण को अनुमान कहते हैं। असाधारण कारण को अनुमान कहते हैं। जैसे परामर्शजन्य जो ज्ञान है, परामर्शजन्य जो ज्ञान है उसको अनुमिति कहते हैं। और व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता, व्याप्ति विशिष्ट, जिससे व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म ज्ञान हो, व्याप्ति विशिष्ट से विद्वान, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म से जो विद्वान ज्ञान है उसको परामर्श कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है पर्वतो बहिनमान। पर्वतो बहिनमान पर्वतो बहिनमान। इसके बाद में आता है साहचर्य। साहचर्य का मतलब है सहगमन, सहचारता, सहवर्तित्व, समानाधिकरण्य, ये इनके समानार्थक आते हैं। यत्र यत्र धूमो तत्र तत्र अग्नि, यत्र धूम तत्र अग्नि, जहाँ पर धुआं है वहाँ पर आग है, जहाँ अग्नि है वह जल है। पर्वतो अग्निमान धूमवत्वात्, जहाँ पर्वत है वहाँ अग्नि है। इससे अनुमिति का ज्ञान हो रहा है। पर्वतो बहिनमान धूमत्वात्, पर्वतों पर विद्यमान जो धुआं है वो अग्नि के समान होता है। इसके बाद में आता है अनुमान के भेद। अनुमान दो प्रकार का होता है। अनुमान द्विविधम, अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ स्वानुमति हेतु, स्वानुमति हेतु। स्वार्थ स्वानुमति हेतु तथा स्वमेव भूयो दर्शनेन यत्र धूमस् तत्र अग्नि। इसके बाद में है यत्र धूमस् तत्र अग्नि, जहाँ पर धुआं है वहाँ पर आग होती है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है, जैसे बहिन व्याप्य धूमवानयम पर्वतः ज्ञानम उत्पाद्यते। पर्वतो बहिनमान, जहाँ पर ज्ञान की अनुमति हो रही है। इसके 5 भाग बताए गए थे, पंच अवयव। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगम, ये 5 उसके वो थे अनुमान के भेद। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ बहुत बड़े बड़े पर्वत पाकशालाएँ होती हैं। इसी प्रकार इसके बाद में स्वार्थ परार्थ। स्वार्थ स्वानुमति हेतु, परार्थ दूसरे की अनुमति से जो किया गया। पंचअवयव के उदाहरण मैंने पहले ही बताए थे। प्रतिज्ञा है, हेतु है, उदाहरण है, उपनय है, निगम है, ये 5 अवयव हैं। सबसे पहले प्रतिज्ञा का उदाहरण आता है पर्वतो बहिनमान। पर्वत है जो अग्नि के समान प्रतीत हो रहा है। धूमवत्वात्, और धुआं है वो हेतु है। यो धूमवान सा अग्निमान, जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होगी। जैसे बहुत बड़ी बड़ी पाकशालाएँ होंगी, यह उदाहरण है।
तथा चायम उपनय, यह अपना है या दूसरे का है, ये उपनय का उदाहरण है। तस्मात् तथा इति निगमन, जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे, जैसा निगमन है। ये 5 उदाहरण पंच अवयवों के नाम से प्रसिद्ध थे। इसके बाद में प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमानि पंच अवयवा। पर्वतो बहिर्मान प्रतिज्ञा धूमवत्वाद हेतु यो यो धूमवान सा अग्निमान यथा मानस इति उदाहरण है। तथा चायम उपनय का उदाहरण है। तस्मात् तथा इति निगमन का उदाहरण है। अनुमान प्रमाण का उपसंहार, स्वार्थ अनुमिति परार्थ अनुमिति लिंग परामर्श एवं करणम, जिसमें अपना स्वार्थ निहित हो उसे स्वार्थ अनुमति कहते हैं, जिसमें दूसरे का हित निहित हो उसे परार्थ अनुमति कहते हैं। जैसे अब लिंग के भेद आते हैं, अन्वयी व्यतिरिक्त, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरिक्त, 3 प्रकार के इसमें उदाहरण आए हुए हैं। अन्वयी व्यतिरिक्त, केवल व्यतिरिक्त, अन्वयी व्यतिरिक्त। अन्वयन व्यतिरिक्ण, जिससे अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही इसमें व्याप्तिमान विद्वान हो, वो अन्वयी व्यतिरेक कहलाता है। जैसे बहिनौ साध्यो धूमवत्वात्, जैसे धुएं में अग्नि साध्य है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है यत्र धूमस्तत्र अग्नि, जहाँ पर धुआं होगा वहाँ आग होगी, अवश्य होगी। जैसे जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी पाकशाला होती हैं वहाँ धुआं होता है, वहाँ धुएं में ही अग्नि उत्पन्न होती है। ये अन्वयी व्यतिरेक का उदाहरण है। जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं नहीं है। यथा हृदय, वहाँ पर अग्नि उत्पन्न नहीं हो सकती। जैसे व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहरण है। इसी प्रकार जहाँ पर जल नहीं है वहाँ मनुष्य नहीं रहता, जहाँ पर जल है वहाँ मनुष्य विद्यमान रहता है। इसके बाद में आता है पक्ष, सपक्ष और विपक्ष। संदिग्ध साध्यवान, संदिग्ध हो और साध्यवान हो उसको कहते हैं पक्ष। जैसे धूमवत्वे हेतु पर्वत, धुएं का जो कारण है वो पर्वत माना गया है। सबसे पहले जो अग्नि की उत्पत्ति 2 पत्थरों के टकराने से हुई थी, जिनसे चिंगारी उत्पन्न हुई और इसके बाद में अग्नि उत्पन्न हुई। इसके बाद में आता है सपक्ष, निश्चित साध्यवान, निश्चित हो और साध्यवान हो। निश्चित मतलब उसका एक निश्चित क्रम हो, निश्चित समय हो, और साध्यवान हो वो सपक्ष होता है। वही मानस, जैसे बहुत बड़ी बड़ी पाठशाला, निश्चित साध्य भावान विपक्ष। तत्रैव माहृद, बहुत बड़े बड़े उसके वे बन जाते हैं धुएं, अग्नि के जो बादल जैसा प्रतीत होने लगता है, बहुत बड़े बड़े तालाब बन जाते हैं। माहृद, निश्चित साध्या भावान विपक्ष। इसके बाद में आता है सव्यवचार। 5 प्रकार के हेतु आवास बताए गए हैं। सव्यवचार है, विरुद्ध है, सत्प्रतिपक्ष है, विरुद्ध है, असिद्ध है, बाधित है। सबसे पहले सव्यवचार, विरुद्ध है, सत्प्रतिपक्ष है, असिद्ध है, बाधित है। ये 5 प्रकार के हेतु आवास बताए गए थे। वस्तु होने से होते हुए जैसे प्रतीत होने वाला हेतु आवास 5 प्रकार का होता है। सव्यवचार, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध है, बाधित है, विरुद्ध है। पक्ष का सबसे पहले पर्वतो बहिर्मान धूमवत्वात्, जहाँ जहाँ धुआं होगा, जहाँ पर्वत होंगे, पर्वतों पर अग्नि उत्पन्न होती है, वहाँ पर धुआं होगा। सपक्ष
जहाँ जहाँ धुआं हुआ वहाँ वहाँ बड़ी बड़ी रसोइयाँ होंगी। सपच, विपच, अबाधित और असत प्रतिपक्ष, ये 5 प्रकार के हेतु आवासों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया था। इसके बाद में सव्योचार हेतु आवास। सव्योचार में सबसे पहले सव्योचार अनैकांतिक त्रिविध। सव्योचार में सव्योचार अनैकांतिक, सव्योचार अनैकांतिक। तो यहाँ पर सबसे पहले साधारण, असाधारण और अनौपसंहारी, ये 3 प्रकार के इसमें भेद बताए गए हैं सव्योचार के। साधारण है, असाधारण है, अनौपसंहारी है। साध्य भाव वद वृत्ति साधारण अनैकांतिक, पर्वतो बहिनमान। इसके बाद में आता है प्रमेयत्वस्य बहिनी अभाववती हृदय विद्यमान वत्वा सर्व सपक्ष विपक्ष व्यापृता। फिर इसके बाद में आता है शब्द नित्य है शब्दत्वात्, शब्दत्वम ही सर्वेभ्य नित्योभ्यो अनित्योभ्यो व्यापृता शब्दमात्रवर्ती। अनवयी व्यतिरेक दृष्टांत रहित अनपसंगारी, ये सभी वो होते हैं। अब उसके बाद में आता है विरुद्ध। साध्य भाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध, साध्य भाव हो और व्याप्त हो और हेतु के विरुद्ध में हो, ये शब्द नित्य कृतकत्वात्, ये विरुद्ध हेतु आवास का है। सत प्रतिपक्ष का यस्य साध्य अभाव साधक हेतु अंतर विद्यते सा सत्प्रतिपक्ष। शब्द नित्य है और श्रावणत्वात् शब्दत्वात्। असिद्ध हेतु आवास, असिद्ध हेतु आवास ये 3 प्रकार का है। आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्याप्ति सिद्ध। आश्रय सिद्ध का गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोज अरविंदत्वात्। इसके बाद में दूसरा उदाहरण है स्वरूप सिद्ध का। स्वरूप सिद्ध में हेतु का रूप भी सिद्ध नहीं होता है। व्याप्ति में जहाँ व्याप्ति किसी उपाधि से युक्त होती है। इसके उदाहरण हैं दोनों स्वरूप सिद्ध में जैसे शब्द गुण है, शब्द गुण आँखों के समान है। शब्द गुणों चाक्षुषत्वात् रूपतः, शब्द गुण है और वो नेत्रों के समान, नेत्रों से ही किसी का रूप दिखाई देता है। इसी प्रकार व्याप्ति सिद्ध, व्याप्ति सिद्ध में इसमें पर्वतो धूममान बहिनमत्वात्, जहाँ जहाँ पर्वत होंगे वहाँ वहाँ धुआं होगा, वहाँ अग्नि होगी। इसके बाद में बाधित हेतु आवास। यस्य साध्य अभाव प्रमाण अंतरिण पक्षे निश्चित साबाधित, जिस हेतु के साध्य का भाव प्रमाण अंतर से निश्चित हो जाए वो बाधित है। जिस हेतु का साध्य का अभाव हो और प्रमाणों के मध्य में अंतर हो वह हेतु है, बाधित हेतु कहलाता है। अब बाधित हेतु का अर्थ है खंडित, खंडित हो जाए। अंतिम प्रकार का जो हेतु आवास है वो जैसे वहिन उष्णो द्रव्यत्वात्, जैसे अग्नि शीतल है वह घट के समान द्रव्य है। जैसे जैसे इसका उदाहरण जो प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे अग्नि में जैसे घी डालते हैं तो उसमें ज़्यादा चिंगारी उत्पन्न होती है। उसी प्रकार जैसे, और अग्नि शीतल, क्योंकि अग्नि यदि किसी व्यक्ति को जल जाता है तो उसमें ठंडी चीज़, उस पर बर्फ़ लगाई जाती है या फिर उसका कुछ द्रव्य पदार्थों का लेप किया जाता है जिससे
उसमें जलन कम हो जाती है। उसी प्रकार ये अग्नि शीतल है क्योंकि वो घट के समान द्रव्य है। ये अनुमान इसी कारण से गलत है। अग्नि की उष्णता का ज्ञान हमें यथार्थ रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध हो सकता है। अब इसके बाद में है यहाँ पर कालातीत नाम से, यही दोनों का अंतर, बाधित का उल्लेख कालातीत नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर ही हेतु आवासों का प्रकरण समाप्त होता है।